चारों वेदों के वैदिक विद्वान इस समय भाद्रा की पावनतम धरा पर विराजमान हैं, जिनका उच्चारण प्रातः काल से लेकर के सायंकाल पर्यंत आप लोग श्रवण करते रहते हैं। उस गेट में 4 दरवाजे हैं और यज्ञशाला में उन चारों दरवाजों पर पूर्व में ऋग्वेद, दक्षिण में यजुर्वेद, पश्चिम में सामवेद, उत्तर में अथर्ववेद के वैदिक विद्वान वहां पर विराजमान हैं। एक एक जगह पर विराजमान होकर के आप लोगों के अहर्निश मंगल की कामना करने के लिए वेद पारायण कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जब हमारे घर में पितरों का दोष उत्पन्न हुआ करता है तो हम वेद पारायण बताया करते हैं। भाई वेद पारायण करा लो, आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा, आपकी बहुत सारी समस्याएं शांत हो जाएंगी। परंतु आप सौभाग्यशाली हैं, घर में भले ही शायद आज तक आप लोगों ने वेद पारायण न कराया होगा, परंतु इस अभूतपूर्व आयोजन में आप लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों को श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए सज्जनों, जब आप लोग परिक्रमा करें, परिक्रमा करने के अनंत पुण्य शास्त्रों में बतलाए गए हैं। अश्वमेध यज्ञ कलयुग के अंदर यद्यपि वर्जित है, परंतु सत्युग, त्रेता और द्वापर युग में अश्वमेध और वाजपेय यज्ञ ही हुआ करते थे। जिस प्रकार से ये यज्ञ यहाँ पर हो रहा है, उस अश्वमेध यज्ञ की, वाजपेय यज्ञ की विधा दूसरे प्रकार से हुआ करती थी। वो अश्वमेध यज्ञ कलयुग में हो नहीं सकते, बड़ी विचित्र स्थिति हुआ करती है। उस यज्ञशाला का निर्माण भी बड़े विचित्र ढंग से हुआ करता है। कई वर्षों तक उसकी पहले तैयारियां करनी पड़ती हैं, तब जा कर के वो यज्ञ उस समय हुआ करता था। परंतु कलयुग में तो हो ही नहीं सकता। परंतु अश्वमेध यज्ञ भले ही आप न कर पाओ, परंतु सज्जनों, उस यज्ञ से उत्पन्न होने वाला जो अभूतपूर्व पुण्य है, उस पुण्य को आप लोग प्राप्त कर सकते हो। उस पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है? तो शास्त्र कहते हैं, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। जन्म जन्मांतर के पाप, जन्म जन्मांतर के पापों का पुंज, जब आप ये मन में विचार करते हो घर पर बैठ करके कि हमको प्रबल जी महाराज की कुटिया में जाकर के यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन करना है, श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करना है, तो आपके पाप शरीर से निकल करके आपके रोम में आ जाया करते हैं। कहां आ जाया करते हैं? आपके रोमों में आ जाया करते हैं। और जब आप इस पवित्र क्षेत्र के अंदर प्रवेश कर लिया करते हैं, तो वो पाप आपके शरीर से बाहर निकलना चाहते हैं। वो पाप कैसे निकलें? जब आप यज्ञशाला के पश्चिम द्वार पर पहुंचते हैं, तब तो ऊपर से देवता और पितर आपके संतृप्त हो जाते हैं कि मेरे वंश के अंदर उत्पन्न होने वाला ये जातक, ये बालक अहो भाग्यशाली है कि आज यज्ञशाला के सामने खड़े होकर के मेरे वंश में इस बालक ने जन्म लिया, कि जो बालक यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। न केवल इसलिए खुशी मनाई जाती है, अपितु इसलिए भी खुशी मनाई जाती है कि उस मानस के, उस बालक के जन्म जन्मांतर के पापों का जो पुंज हुआ करता है, वो एक एक पग रखने पर, परिक्रमा कैसे की जाती है? बड़े ही शांत अवस्था में, यथा गर्भवती नारी, किसी माता के उदर में जिस प्रकार से बालक हुआ करता है, ऊपर से उस माता के सिर के ऊपर क्या रख दिया जाए? कोई घड़ा रख दिया जाए, घट रख दिया जाए, भरा हुआ घट। उस घट रखने पर और उसके बाद कहा जाए कि तुम चलो पूज्य गुरुदेव भगवान की। तो यथा गर्भवती नारी, जैसे गर्भवती नारी अपने मस्तिष्क के ऊपर कलश को रख करके
जैसे जैसे चला करती है उसी प्रकार से यज्ञ नारायण की परिक्रमा हम लोगों को धीरे धीरे भगवान का गुणगान करते हुए करनी चाहिए। जब हम धीरे धीरे मंत्रों का, किसी संकीर्तन का, अपने गुरु मंत्र का परिक्रमा के समय गुणगान किया करते हैं तो सज्जनों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। जैसे जन्म जन्मांतर के पाप जलकर के राख हुआ करते हैं, बस फिर तो कहना ही क्या। सज्जनों स्वर्ण तो हो परंतु वो स्वर्ण का आभूषण बन जाया करता है, अर्थात आपका शरीर पुलकित हो जाया करता है। देवता कहते हैं कि आप मेरी पार्टी में आ जाओ, परंतु मनुष्य का मन कहता है कि नहीं नहीं, मेरी पार्टी में सम्मिलित नहीं होना, तुम मेरी पार्टी में हो जाओ। महाराज श्री एक बात कहा करते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की सुनता है, मनमानी करता है, तो मनमाने आचरण का और मनमाने सुनने का फल इस संसार के अंदर बहुत अच्छा दिखलाई नहीं पड़ता। इसलिए सज्जनों, सुनना तो हमको अवश्य है, परंतु जब सुनने का क्रम आपके जीवन में उतर के आए तो मन की बातों को न श्रवण करके आप लोग उस समय शिक्षा की बातों को, नीति की बातों को, धर्म की बातों को यदि श्रवण करेंगे, धर्म आपके जीवन में उतर के आएगा। और जब धर्म आपके जीवन में उतर के आएगा तो सज्जनों निश्चित रूप से आप आत्म कल्याण मार्ग के लिए प्रशस्त हो सकेंगे। यही हम लोगों का आत्म कल्याण मार्ग है। हम लोग यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा करें, हम श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करें,